तो हम चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो है क्लास 8 का चैप्टर। तो हम देखते हैं इसको कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। हमने पीछे पढ़ा होगा, यानी क्लास 7th में डाइजेशन क्या होता है, यानी हम खाना को डाइजेस्ट करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है बाद में। सर्कुलेशन क्या है, जो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हमारा ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है, ठीक, किसमें, हार्ट्स में और पूरे बॉडी में पहुंचाना, जिसमें वेसल और ब्लड वेसल होती हैं वो हेल्प करती हैं। उसका रेस्पिरेशन मतलब किस तरीके से ब्रीथिंग रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे O2 अंदर जाती है और कैसे CO2 बाहर आती है, ये पढ़े थे, विच यू हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, पीछे क्लासेस में। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंसान के लिए ये प्रोसेस जो 4-5 डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन है, बहुत ज़रूरी है, ठीक, जिंदा रहने के लिए। यू हैव आल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने उसके बाद ये भी देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है प्लांट वो किस तरीके से होता है, ये वाला। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लाइफ कंटिन्यूअस स्पीसीज, मतलब रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर कंटिन्यूअस स्पीसीज बढ़ानी है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अगर सेम एक अपनी स्पीसीज पैदा करेगा तो उस तरीके से भाई नई जनरेशन आगे बढ़ेगी और नई स्पीसीज आएंगी, जिससे आगे कंटिन्यू चीज़ें चल सकेंगी। इमेजिन व्हाट, एक तरीके से आप इमेजिन करो कि वुड हैव हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये हम जानते हैं और रियलाइज करना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों? कंटिन्यूएशन बढ़ाने के लिए, अपने जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन में। क्यों? कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो फिर एक तरीके से आगे कोई बढ़ ही नहीं पाएगा, फिर तो कुछ एक पीरियड के बाद में सब नष्ट हो जाए, कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पुराने पीछे क्लासेस में, अबाउट प्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रोडक्शन इन प्लांट्स में। इन दिस चैप्टर पीछे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में कि प्लांट्स प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। ये MP बोर्ड की किताब है क्लास 8 की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस कौन कौन से मोड्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है, तो देखते हैं इसमें। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हम लोगों ने अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस देखे हैं। ट्राई द नेम, मतलब ये कहना चाहता है, जो एक किताब रखी है इसमें, ये होमवर्क है आप लोगों का, जिसमें ह्यूमन का बेबी होता है, कैट का कौन होगा, डॉग का कौन होगा, पपी होती है, बटरफ्लाई क्या यंग वन कौन होगा, हैन का चिक रहती है, काव का यंग वन कौन रहेगा और फ्रॉग का यंग वन कौन रहेगा। तो वही इसने बोल रखा है किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस होती है, इनका यंग कौन रहता है। वैसे मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो 2 मेथड से करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो चलो देखते हैं। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th, यानी 7th में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी जो पॉलिनेशन होते हैं, पॉलिनेशन से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो फीमेल के ओवरी में पहुंचते हैं, फिर वहाँ एक नया प्लांट्स डेवलप होता है। ये हमने पीछे चैप्टर में देखा है। अब हम पढ़ते हैं कि दैट जो प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली हैव मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट। जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते थे, अपने जैसा जो प्लांट्स बनाते थे उनके अंदर सेक्चुअली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जहाँ पे फ्यूजन होता था पोलन ग्रेन्स का और ओवम का, फिर एक नया प्लांट बनता था। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या सीधी बात है, किसे नहीं पता होंगे। स्टेमिन, कार्पेल, एंथर, ये पार्ट्स थे जिसके द्वारा हम प्लांट में ग्रोथ होती थी। इन एनिमल आल्सो, सेम इसी तरीके से एनिमल में भी मेल और फीमेल के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या ऑर्गन होते हैं। यानी जैसे प्लांट है, प्लांट में स्टेमिन है, एंथर है, और वैसे स्टेमिन है, एंथर है और कार्पेल है, और वैसे ही मेल के अंदर, फीमेल के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। अब कैसे ये देखते हैं। इन एनिमल आल्सो, मेल से वो हो गए, लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मतलब ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से प्लांट में ग्रोथ होती थी, वैसे ही एनिमल में क्या होता है कि मेल जो है वो स्पर्म गैमीट बनाएगा और जो फीमेल है वो ओवा गैमीट बनाएंगी। जब स्पर्म और ओवा दोनों क्या फ्यूज होंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बाद में एक नया बेबी बनाता है जो 9 महीने पेट के अंदर रहता है। तो ये हो गया एनिमल का हमारा, किस तरीके से एक एनिमल इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा।
इट इज़ द जायगोट, उसके बाद क्या है, इट इज़ द जायगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, बाद में जायगोट एक नया इंडिविजुअल में ग्रोथ हो जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहना चाह रहा है कि जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा ये जब आपस में फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे, तो क्या करेंगे, एक जायगोट बनाएंगे। जायगोट फिर बाद में डिवाइड होगा स्टोमक के अंदर फीमेल पार्ट में, वो बाद में वो जायगोट बाद में डिवाइड होगा 4 सेल में, फिर 8 सेल में ब्लास्टोमर, और उसके बाद में वो फीटस, उसके बाद में बेबी, और फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जिसमें दोनों स्पर्म और ओवा अटैच हों उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर फ्यूजन हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट करते हैं जो फीमेल के अंदर होते हैं, तो इन्हें हम शुरू करते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल, तो किसका, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस रहेगा, जिसे सिंगुलर में टेस्टिस कहते हैं। ये जो है ये टेस्टिस हैं, ठीक। 2 स्पर्म डक्ट, और ये 2 डक्ट रहेंगी इसके अंदर, जिसके द्वारा टेस्टिस से स्पर्म बाहर आएगा। एक पेनिस रहेगा, जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा हमारा क्या है, पेनिस है, ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें मेल में इसमें 3 चीज़ें बोली गई हैं। एक टेस्टिस जहाँ स्पर्म बनेंगे, एक डक्ट है बन के जहाँ से निकलेंगे, निकलने के लिए स्पर्म को बाहर निकलना है तो डक्ट द्वारा निकलेंगे, और ये पेनिस रहेगा जिस रास्ते स्पर्म बाहर आएगा फीमेल के ट्रैक में पहुंचाने के लिए इस पेनिस का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद में द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट गुड स्पर्म। जो टेस्टिस है वो मेल गैमीट्स हैं, वो क्या बनाते हैं, स्पर्म। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, मिलियंस स्पर्म टेस्टिस द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे 6.2 जो फिगर है इसमें बात की गई है, 6.2 को देखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। विच शो द पिक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म कैसा होता है उसकी पिक्चर की इसने बात की गई है। तो देखो ये रहा स्पर्म, ये जो स्पर्म है ये हमारे कहाँ बनेगा, जो टेस्टिस होते हैं मेल के उस जगह पे, ठीक है ना। ये टेस्टिस बताई दी है कहाँ पे होते हैं, ठीक है। जो एब्डोमल रीजन है उसके नीचे साइड में, यानी पेल्विक कैविटी में ये वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। ईच हेड मिडिल पीस टेल। जो स्पर्म जो इसके अंदर बनता है, अगर इसका शेप देखें तो इस तरीके से रहेगा, और यहाँ रहेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी। तो ये स्पर्म बहुत छोटा होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये हेड है, ये मिडिल है, ये टेल है। डस इट अपियर टू बी सिंगल सेल। यस, सिंगल सेल, बिल्कुल सिंगल सेल है क्योंकि अभी अकेला है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये है। तो स्पर्म एक सिंगल सेल है, ये सेल का कंपोनेंट है, ये ह्यूमन स्पर्म रहा। तो व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व। तो सब क्या काम है इसका, टेल का मूवमेंट के लिए होता है, जो आगे फीमेल के ट्रैक्ट में पहुंचाते। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है जिसमें ओवा बनेंगे। तो हम देखते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें ये 2 ओवरीज रहेंगी जिनके अंदर ओवा यानी एग बनेगा। उसके बाद ओविडक्ट, इनकीडक्ट रहेंगे जो यहाँ से बन के, इसको देखो समझो, यहाँ ओवरी है, यहाँ पे एग बना, ये डक्ट है, यहाँ पे जो एग है वो यहाँ तक आएगा, इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे रखा रहेगा हमारा एग, और स्पर्म फिर यहाँ से इस तरीके से स्पर्म आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ओविडक्ट हो गई, जिनको फैलोपियन ट्यूब भी जानते हैं। एंड यूट्रस, यूट्रस है ये वाला पोर्शन, कौन सा, जो यूट्रस है हमारा ये वाला पोर्शन, जहाँ पे क्या रहेगा, जो बेबी अगर स्पर्म और जब एग फ्यूज हो जाएंगे तो यूट्रस में बेबी हमारा यहाँ पे डिवाइड होके एक नया इंडिविजुअल बेबी बनता है, ठीक है। अब आगे इसके आगे थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में इसको, ठीक है ना। ये रहा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। जो फीमेल गैमीट है उसको ओवा कहते हैं, एग कहते हैं। इन फिगर 6.4 में ये दिखाया गया है, किसमें, 6.4 में। कहाँ गया 6.4 का, 6.3 ये है, 6.4 में ये ह्यूमन सेल यानी ओवा दिखाया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 6.4 के बाद में, इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो एग मैच्योर होगा यानी ओवरी में, वो ओविडक्ट के रास्ते आ जाएगा, उसी ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में बाहर रहेगा। मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पे जो ओवरी दिखाई गई हैं इसमें जो ये ओवरीज ये हैं, ये वाली ओवरी है, जब यहाँ पे हर मंथली एक एग निकलेगा जो यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक। जो गर्ल्स में
शायद 15 या 13-15 के बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें एग बनता है, और जब नहीं फर्टिलाइज हो पाता है एग स्पर्म से तो वो ब्रीडिंग के रास्ते बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो यही कहने वाला है कि हर महीने एक एग इनके ओवरीज में बनता है। ये लाइन ये कह रही है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बात कही गई है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। बताए तो यूट्रस वाला पार्ट है, वहाँ पे बेबी टेक प्लेस करता है और उसकी उसमें ग्रोथ होती है। जिस तरीके से स्पर्म सिंगल सेल है, वैसे ही जो एग है ह्यूमन ओवम है, ये भी सिंगल सेल है। लेकिन एक बात कही गई, जो ओस्टिस का है वो एग सबसे बड़ा रहता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन एक रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप है। कौन सी स्टेप? फर्स्ट स्टेप, जिसमें स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज होते हैं। ठीक। व्हेन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, जब स्पर्म है जो मेल का है वो जब फ्यूज होता है एग से, तब एक जायगोट बनता है या एक सेल बनती है। तो जैसे ही ये हमारा स्पर्म है, ठीक, और ये हमारा एग है, जैसे ये दोनों मिलेंगे तो जैसे ही मिल जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सिंपल में कह सकते हैं, व्हेन एग एंड स्पर्म फ्यूज ईच अदर, दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, एग का न्यूक्लियस है, ये दोनों मिक्स होते हैं, अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, तब फॉर्मेशन होता है जायगोट का। किसका? जायगोट का। अब आगे देखते हैं इसमें। ये द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है? एग सेल मदर सेल से आएगा, स्पर्म फादर से आएगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब जायगोट बनेगा। इसी वजह से जो मदर या फादर के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं बच्चे में, वो इसीलिए मिलते हैं। जो भाई बहन होते हैं उनके कैरेक्टर सिमिलर रहते हैं। क्यों? क्योंकि मदर से एग आई है और फीमेल से स्पर्म आया है, तो कुछ ना कुछ अंश माता पिता का रहता है, जिसकी वजह से बच्चों में मैचिंग मिलती है। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से दिखाया गया। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल इनसाइड में होगा, यानी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है, जैसे ह्यूमन काउस डॉग ये है, इसमें जो मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ओवा और स्पर्म का मिक्सचर होता है, फ्यूजन होता है, ये ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में कौन है? ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हेंस। ठीक है। उसके बाद ये एक IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन तो आउटसाइड कराएंगे, यानी स्पर्म और ओवा है वो किसी पेरेंट्स से लेके आउटसाइड में करवा देंगे, और बाद में जब जायगोट डेवलप हो जाएगा तो माता के यूट्रस में, यानी मदर के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर बेबी बनने लगेगा। इस प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब, इसका मतलब ये नहीं हो कि वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा दिया गया बच्चा, नहीं। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जब जायगोट बन जाता है बाहर, तब उसको मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक। अब इसमें कहा, ये देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और जिनमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक। जिसमें फ्यूजन क्या हो? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल फिश में होगा और कुछ एनिमल में रहता है। तो इस तरीके से हमने दो तरीके से फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट में, हम लोग मिलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है यूट्रस में। मतलब हमने आज पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म और एग क्या है, कहाँ मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। अब नेक्स्ट बार हम मिलेंगे कि जो ये फ्यूज़न हो गया फर्टिलाइजेशन में, स्पर्म आया है फादर से और एग आया है मदर से, ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या जायगोट बनाएंगे। यानी अब माता के अंदर, यानी मदर के अंदर यूट्रस में जायगोट फॉर्म हो गया है। जैसे ही जायगोट फॉर्म होगा, वीक या 1 महीने बाद वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। अब एम्ब्रायो में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू क्लास।